Good morning, student. I'm here with the geography portion. मैं आज से आपको पढ़ाऊँगी मनोहर पांडे मैंने कंप्लीट करनी है, तो मैं बुक से ही आपको सब चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी जितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से। मैं आपको सिर्फ पूरी बुक में आपको बस ये बात बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। तो मनोहर पांडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मनोहर पांडे पढ़नी ही पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप अपनी नोटबुक पे नोट्स बना रहे हैं तो आप उस पे लिखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो है इरास्टोथनीस। तो आपने इस तरह से पॉइंट बना करके लिखना है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ इरास्टोथनीस। ओके, इरास्टोथनीस ये फर्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या है, हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। हमने अर्थ के बारे में, अर्थ इंटीरियर्स के बारे में, इसके अलावा हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद हमने JNK की ज्योग्राफी भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ब्रांचेस हैं कुछ ज्योग्राफी की। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट हमने देख लिया कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सर्कमफ्रेंस जो है हमारे अर्थ का निकाला था, इसलिए हम इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है बोलते हैं। ठीक है, और इरास्टोथनीस ने ही हमें बताया था कि जो अर्थ है वो हमारी टिल्ट है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इरास्टोथनीस के बारे में आपने 3 पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर पहला पॉइंट बना के लिखो फादर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इरास्टोथनीस। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे कि who calculate the circumference of the earth, that is also Eratosthenes, and also who calculate the tilt of the earth's axis, that is also Eratosthenes। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट इन द वर्ल्ड में आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो पहला बंदा जिन्होंने मैप बनाया था वो थे हमारे एनेक्सिमेंडर। ठीक है, एनेक्सिमेंडर ये लिख लो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स हैं वो हमारे वराहमिहिर जो थे हमारे यहाँ पे, ये हमारे इंडियन ही थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया है। और कि किस इंसान ने इंडिया को वर्ल्ड के मैप में बताया है, वो थे हमारे प्लॉटमी। ठीक है, प्लॉटमी इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया को वर्ल्ड के मैप पे बताया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो हमारे फेडरिच रजल जो है, इन्होंने जो है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो है ये इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा कि हमारे जो फादर थे ज्योग्राफी के, उनको बोला जाता था इरास्टोथनीस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ भी हमारा इरास्टोथनीस ने निकाला है। अर्थ हमारी टिल्ट है, ये भी हमारा इरास्टोथनीस ने ही पता लगवाया था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि कौन सा ऐसा पहला इंसान था जिन्होंने जो है मैप जो है वर्ल्ड का बनाया, वो थे हमारे एनेक्सिमेंडर। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा प्लानिटरी मूवमेंट जो है हमारी यहाँ पर, कि प्लैनेट्स किस तरह से मूव करते हैं, रेनफॉल कैसे होती है, क्लाउड्स कैसे होते हैं, ये हमारे वराहमिहिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के थे, उन्होंने ये किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया को वर्ल्ड के मैप में दिखाने वाले पहले इंसान जो थे वो कौन थे, वो हमारे प्लॉटमी थे। और हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नाम की एक बुक जो है वो लिखी है हमारी फेडरिक रेजल ने। तो इस तरह से आपने पॉइंट बनाकर लिख देना है बस। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, हमें पढ़ते हैं कि लोग जो हैं, कम्युनिटीज़, कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आपको बस याद रखना है कि इस तरह से इस तरह की ज्योग्राफी होती है। ओके, सो ये फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स वगैरह। और ओके, सो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो पॉइंट्स बनाने हैं उनमें लिखोगे आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स किसको बोलते हैं। ठीक है, शेप्स, उनकी शेप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो आपने बताना है कि क्या जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। और इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ओके, सो देन हम बात करते हैं कि अगर हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, तो हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, तो हाइड्रोलॉजी जो है वो हमारी हो जाएगी क्वालिटी ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, मूवमेंट किस तरह से, ये चीज़ें। ठीक है, और तीसरी बात की जाए तो अगर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे, और ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। अगर हम सॉइल की स्टडी करते हैं उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। अगर हम ग्लेशियर्स की स्टडी बोलते हैं उसको हम ग्लेशियोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिजम्स की और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोजियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो है हमारी स्टडी फिजिकल इन्वायरमेंट की। अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम ज्योग्राफी बोलते हैं, लेकिन अगर हम बायोजियोग्राफी की बात की जाए तो वो क्या है हमारी, अगर हम ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशन है उनके इन्वायरमेंट के साथ, अगर हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे तो हम इसको बायोजियोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा रहता है कि अगर हम रॉक्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक अभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इरास्टोथनीस जो थे वो हमारे फादर हैं किसके, ज्योग्राफी के। उन्होंने जो है सरकमफ्रेंस निकाला है, अर्थ
टिल्ट है ये भी हमें उन्होंने बताया है। उसके बाद हमने देखा कि प्लॉटमी जो हैं वो हमारे पहले इंसान थे जिन्होंने यहाँ पर हमें इंडिया को वर्ल्ड के मैप में डाला था। एनेक्सीमेंटर वो इंसान थे जिन्होंने पहली बारी मैप जो है वो बनाया था। वहार मीर जो है इन्होंने प्लानिटरी मूवमेंट जो है वो हमने अर्थ की बताई हुई है। रेनफॉल क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो है किताब लिखी है वो फेडरिक रिजल ने लिखी हुई है। ह्यूमन जोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि लोगों के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी जोग्राफी की फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमें मेन ये पढ़ना है कि अगर हम लैंड फॉर्म्स की स्टडी करते हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर हम पानी की स्टडी करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, तो उसको हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और अगर हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अगर हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। अगर हम ग्लेशियर्स की स्टडी करते हैं तो उसे ग्लेशियोलॉजी कहते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिजम्स और उनके रिलेशनशिप क्या है इन्वायरमेंट के साथ, इस चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम इसको बायोजियोग्राफी बोलते हैं। और अगर हम रॉक्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट पेज तो समझ आ गया होगा। मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मुझे लगता है आज आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।